तीर्थ नगरी पुष्कर में गायत्री शक्तिपीठ के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दशम पुष्कर अरण्य प्रदक्षिणा रविवार को भारी बरसात के बीच शुरू हुई, जिसका आज समापन हुआ। भारी उत्साह के साथ लोगों ने इसमें भाग लिया। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भी यात्रा में शामिल रहे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पुष्कर अरण्य तीर्थ के 24 कोसीय व 84 कोसीय प्रदक्षिणा 24 जुलाई को शुरू हुई थी। इस पद यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा में घर घर गायत्री यज्ञ स्थापना के साथ गंगाजल स्थापना की गई। इसके अलावा प्रमुख तीर्थों एवं शिवालयों में यज्ञ अभिषेक किया गया। पुष्कर अरण्य के हर गांव में 2 वृक्ष सुरक्षा हेतु जाली लगाकर वृक्षारोपण भी किया गया। सायंकालीन दीप यज्ञ एवं प्रातःकालीन सामूहिक यज्ञ भी किए गए। इस दौरान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के साथ पार्षद ओम प्रकाश डोड़िया, शंभू चौहान, धीरज जादव, कांग्रेस नेता कालूराम दायमा, सरपंच विष्णु सिंह राठौड़, अजमेर नगर निगम के पार्षद हेमंत जोधा, नौरत गुर्जर मौजूद रहे। इस यात्रा का जो महत्व है या इस यात्रा का जो समरी है, ऐसा है कि मैं मेरे शब्दों में बता नहीं सकता। इसमें सीमित शब्दों के द्वारा संजोई यात्रा है। पुष्कर का महत्व तो पूरी दुनिया में जाना जाता है, और पुष्कर राज का और ब्रह्मा जी का, लेकिन पुष्कर राज की 24 कोसीय परिक्रमा का महत्व है। ये खुद मैं पैदल चल के और इतने श्रद्धालुओं के साथ चला हूँ जो जिनकी संख्या 500 से ज़्यादा है, उनके साथ चला हूँ। पूरे राजस्थान के लोग हैं, अजमेर के, पुष्कर के, राजस्थान के अलग अलग ज़िलों के, उस मध्य प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, 2-3 साथी नेपाल के भी हैं। मतलब इन सब के साथ में पैदल चल के और जो यात्रा का परमानंद प्राप्त किया, आनंद परमानंद प्राप्त किया, उसकी अनुभूति मुझे अंदर से हो रही है। मैं जिस दिन आया था, गायत्री परिवार ने मुझे बुलाया और मुझे केवल ये कहा कि आप आएंगे, निमंत्रण दिया। मैंने आपको स्वीकृति दी थी कि मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन ये इतना ही बताया कि मैं आपको कार्यक्रम में मैं आपके श्रद्धालुओं से मिल के मेरा, जैसा कि नेता आते हैं, अपना भाषण दिया और झंडी दिखाई और अपने काम में हम वापस भी जाओ। लेकिन मुझे वहाँ गायत्री परिवार के साथ बैठ के मुझे ऐसा महसूस हुआ अंतरात्मा से कि न मैं ये योजना लेके आया था, न कोई मेरे माइंड में थी। मुझे मेरे गांव जाना था, गांव से वापस जयपुर जाना था। मुझे महसूस हुआ कि अपने को इस यात्रा में, क्योंकि 24 कोस की परिक्रमा का जो ज्ञापन जो पालीवाल जी ने दिया और पढ़ा मैंने, तो इस यात्रा को वो बहुत ही अच्छी बनाना चाहते हैं, इस यात्रा मार्ग को। तो मैंने महसूस किया कि गायत्री परिवार जब इतना 10 वर्ष हो गए इनको यात्रा करते, तो मैं क्यों नहीं खुद इस यात्रा को देखूं और मैं भी इस यात्रा का पुण्य कमाऊं। वास्तव में मैं जिस दिन, आज 5 दिन हो गए हैं, मैं पूरी परिक्रमा मार्ग में मैं पैदल घूमा हूँ, पानी में और पहाड़ी के ऊपर जो माता जी का मंदिर है, माखड़ोल माता जी के मंदिर से जो ही हम होकरा उतरे, पूरा एक तरह से सीधी पहाड़ी पे चल के, और वो ऐसा रास्ता था जहाँ मतलब केवल जानवर, गाय, भैंस, बकरी ही चल सकती है, उसमें आदमी का चलना बहुत कठिन है। मुझे ये यात्रा के जो संचालक हैं, इन्होंने कहा भी कि आप पैदल नहीं चल पाओगे, क्योंकि चढ़ाई भी बहुत है, फिर पूरा पहाड़ के अंदर से गुजरना पड़ेगा, तो आप गाड़ी से आ जाइए दूसरे। मैंने कहा नहीं, जब मैंने संकल्प किया है कि, और मुझे ऐसा उत्साह बना कि मैं पैदल चलूँगा, और मैं कामयाब भी हुआ पैदल चला में। तो इस यात्रा के बहुत अनुभव हुए। इसमें जितने भी जो हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने, वैसे राजस्थान के जन कल्याण के लिए बहुत से काम किए हैं, मंदिरों के लिए बहुत से काम किए हैं, गाय की सेवा के लिए बहुत से काम किए हैं। हमारे नांद गाँव में तो बहुत बड़ी गौशाला है, आपको पता है। उस गौशाला का जो उद्घाटन है, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सोनिया गांधी जी ने किया था। उस वक्त 98 में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे। तो हमने काम बहुत किए हैं, लेकिन ये जो 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग में काम बहुत बाकी है, यहाँ काम अभी कुछ हुआ नहीं है। ये एक बहुत, और जब पूरे यानी ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता थे, माना जाएगा अगली यात्रा बहुत, कि मैं ये मानता हूँ कि अगली जब यात्रा आएगी अगले साल, उससे पहले यात्रा, यही यात्रियों को मैंने कहा भी है कि अगली यात्रा में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ बहुत परिवर्तन नजर आएगा। जो असुविधाएं इस बार हुई,
क्योंकि मेरा भी अचानक आने का प्लान था। मुझे नहीं, मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में भी बहुत कम लोगों को पता थी कि 24 कोस की परिक्रमा मार्ग ये है। और मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत कम लोगों ने यहाँ के अजमेर जिले के पुष्कर तहसील के मतलब बहुत कम लोगों ने इस 24 कोसीय परिक्रमा के बारे में उनको भी जानकारी होगी। लेकिन अब ये जानकारी हुई है, मैं सारी जितने भी इसमें हर्डल्स क्या हैं, कैसे हो सकता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी यात्रा का वृत्तांत बताऊंगा, क्या कठिनाई है उसके बारे में बताऊंगा। और निश्चित रूप से वो हर तहसील को, हर विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने बहुत कुछ बजट में दिया है। तो इस बार ये जो पुष्कर का जो बजट होगा, स्पेशल पुष्कर सरोवर, ब्रह्मा जी का मंदिर और 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग में आने वाले जितने भी तीर्थ स्थल है उनका और सड़कों का और जो यात्री ठहराव के लिए जो कुछ कर सकेंगे वो सारा मैं मतलब ये पूरी वृत्तांत मुख्यमंत्री जी बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ जैसा वो सबको मांगने पे दिया है, तो धार्मिक स्थल है, इसके लिए तो वो बिल्कुल उनके द्वार जो हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के, हमारी सरकार के द्वार